हेलो बच्चों, आप लोग समाजशास्त्र में वर्ग आधारित आंदोलन पढ़ रहे थे। उसमें से आपका फर्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ चुकी हैं, श्रमिक आंदोलन। आज आपका टॉपिक है कृषक आंदोलन। कौन सा? कृषक आंदोलन। तो श्रमिक आंदोलन तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी ली हैं और नोट्स भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज आपका जो श्रमिक आंदोलन है ना, तो सबसे पहले हम श्रमिक आंदोलन किसे कहते हैं उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। भारत में वर्ग आधारित, वैसे तो दो आंदोलन हैं भारत में, देखा जाए तो वर्ग आधारित आंदोलन की कौन कौन से हैं? श्रमिक आंदोलन और कृषक आंदोलन। तो यहाँ चर्चा किसकी की जा रही है? श्रमिक आंदोलन की। तो भारत में वर्ग आधारित आंदोलनों में कृषक आंदोलनों का एक प्रमुख स्थान है। ठीक है। भारत में कृषक समाज का जीवन एक लंबे समय से बहुत ही शोषित, उपेक्षित और पीड़ित रहा है। ठीक है। यानी भारत में हम देखें तो भारत में कृषक समाज का जीवन बहुत ही लंबे समय से शोषित, उपेक्षित और पीड़ित रहा है। कभी राजाओं द्वारा तो कभी सामंतों के सामने। ठीक है। सामने उनको क्या होना पड़ता था? गुलामों जैसी दशा, तो कभी जमींदारों के शोषण से पैदा होने वाली दशाओं के बीच भारत के किसानों और भूमिहीन मजदूरों की दशा से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं कि भारत में भूमिहीन मजदूर और किसान दोनों की हालत कैसी है, इससे आप लोग परिचित हो चुके हैं। प्रारंभ में किसानों में संगठित होकर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की ताकत नहीं थी। ठीक है। भारत में जब पहले की बात देखा जाए तो किसानों में यानी कृषक में अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की ताकत नहीं थी। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान या ब्रिटिश शासन के दौरान समय समय पर अनेक ऐसी दशाएं जब पैदा हुई, तब किसानों ने संगठित होकर अपनी मांगों के लिए क्या किए? आंदोलन किए, यानी आवाज़ उठाए। ठीक है। तभी से ये श्रमिक कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ। समझ में आ गया ना? कृषक आंदोलन का अर्थ, अब हम पढ़ते हैं कृषक आंदोलन का अर्थ। कृषक आंदोलन खेतिहर मजदूरों या किसानों से संबंधित वे आंदोलन है जो उनके शोषण, गरीबी और आर्थिक गुलामी के खिलाफ होते हैं। यानी कृषक आंदोलन खेतिहर मजदूर, यानी जो भूमि पर खेती पे मजदूरी करते हैं, और किसान जो होते हैं उनसे संबंधित ये आंदोलन है जो उनके शोषण और गरीबी और उनकी आर्थिक गुलामी के खिलाफ होते हैं। यानी उसी के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते हैं। कृषक आंदोलन में प्रमुख रूप से सहभागी केवल कृषकों का ही नहीं होता, कभी कभी कृषक व्यवसाय से संबंधित एक दूसरे व्यक्ति वर्ग भी उनकी सहयोग करते हैं। यानी जो आपका कृषक आंदोलन है, आपका कृषक आंदोलन जो है, ऐसा नहीं है कि केवल किसानों द्वारा या मजदूरों द्वारा ही इसमें आवाज़ उठाया जाता है या आंदोलन किया जाता है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि कृषक के से संबंधित या कृषि व्यवसाय से संबंधित दूसरे व्यक्ति या वर्ग भी इनका सहयोग करते हैं। ठीक है। कृषक आंदोलन में कृषि से जुड़े हुए वर्गों की सहभागिता का उद्देश्य मात्र अपनी समस्याओं से उबरना होता है। यानी जो कृषक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनकी खुद की जो समस्या है उन समस्याओं से उबरना होता है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के अनुसार उन्होंने कहा है कि हिंसा का भय दिखाकर जब खेतिहर मजदूर और किसान वर्ग को, ठीक है, किसी भी हिंसा का भय दिखाकर जब खेतिहर मजदूर और किसान वर्ग के भूस्वामी या संबंधित सरकार को झुकाने का प्रयास करता है, तो इससे संबंधित आंदोलन को ही हम कृषक आंदोलन कहते हैं। पी खुराना के शब्दों में, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन तब होता है जब उसका मूल उद्देश्य कृषकों के हक की लड़ाई हो। ठीक है। कृषक आंदोलन हम उसी को कहेंगे जिसका मूल उद्देश्य कृषक के हक में हो। ठीक है। चाहे कृषक की मजदूरी बढ़ानी हो, चाहे कृषक की
चाहे कृषक का शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना, यानी हर तरफ से जो कृषक के हक में लड़ाई हो उसे हम कृषक आंदोलन कहते हैं। चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो, चाहे वह किसी समूह द्वारा गठित हो, चाहे वह किसी बड़े वर्ग के समूहों द्वारा संगठित हो। जो किसान के हक में आवाज़ उठाया जाता है उसे ही हम कृषक आंदोलन कहते हैं। रामविचार पांडे ने लिखा है कि कृषक आंदोलन ऐसे आंदोलनों की ओर संकेत करते हैं जिनका मूल आधार कृषि की आवश्यकताओं से संबंधित होता है तथा जो कुछ विशेष दशाओं से मुक्त होने तथा किसी विशेष व्यवस्था में सुधार होने के लिए किए जाते हैं। यानी कृषक आंदोलन ऐसे आंदोलन की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस सामाजिक आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन आप लोग पढ़ रही हैं, तो कृषक आंदोलन जो है वह आंदोलन की ओर संकेत करते हैं जिनका मूल आधार कृषक यानी किसानों की आवश्यकताओं से संबंधित होता है। क्योंकि समाज में हम लोग बहुत सारे आंदोलन देखते हैं, या इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो कृषक आंदोलन होता है वह किसकी ओर संकेत करता है? किसान की मुख्य आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए तथा जो कुछ विशेष दशाओं से मुक्त होने तथा किसी विशेष व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ये किए जाते हैं। कृषक आंदोलन के मुख्य 3 कारण ज्ञात हुए हैं कि किन किन कारणों से कृषक आंदोलन होते हैं। समाज में किन किन कारणों से कृषक आंदोलन होते हैं। नंबर 1 कारण है कि भूस्वामी जिसके पास सबसे अधिक भूमि हो, ठीक है, भूस्वामी द्वारा किए जा रहे शोषण और श्रम मूल्य की कमी के लिए विरोध में आवाज़ उठाने से संबंधित आंदोलन है। यानी भूस्वामी द्वारा जब श्रमिकों का शोषण और श्रम मूल्य की कमी होती है तब उसके विरोध में जब किसान आवाज़ उठाते हैं तब हम उसको कृषक आंदोलन कहते हैं। दूसरा कारण है जब बाहरी समूहों से अपनी भूमि एवं कृषि कार्य की रक्षा के प्रयास से संबंधित आंदोलन को कृषक आंदोलन कहते हैं। यानी बाहरी समूहों से अपनी भूमि की अपनी कृषि कार्य की रक्षा के लिए जब किसान आवाज़ उठाते हैं तब उससे हम आंदोलन कहते हैं। भारतीय सामंतों और जमींदारों के शोषण के विरोध में होने वाले आंदोलन। तो ये है आपके कृषक आंदोलन के मुख्य 3 कारण।